दोस्तों नमस्कार। हम तीसरा ओडीआई मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच 7 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे से आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है, अगर बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन रह रही हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। खासतौर पर हमको मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चलना होगा। ठीक, अगर बात करें हम बॉलिंग सेक्शन की तो बॉलर्स हमारे लिए खासतौर पर स्पिनर, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है ना, आप पेसर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक, लेकिन इस मैच में हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे कौन? ऑलराउंडर प्लेयर एक बार फिर से हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे। ठीक हो गया। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। दोस्तों मैं आपको रिकॉर्ड स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है ना, आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो मैं आपके लिए 2 वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 137 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 80 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 56 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है? 242 रन का। देखिए दोस्तों, अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वो उसके जीतने के चांस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है ना, और लेकिन बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 56 बार यहाँ मुकाबले जीती है। तो बशर्ते इस वाली जो करंट की सीरीज चल रही है, यहाँ जो टीम बैटिंग फर्स्ट करी है वही जीत रही है। लेकिन दोस्तों मैचेस क्या होते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर पिच का व्यवहार अलग होता है। 4-5 पिचेज होती हैं। ठीक है ना, एक ही पिच में लगातार 2 मुकाबले नहीं होते हैं। ठीक, तो हो सकता है कि अगर इंडिया चेज करे या कुछ भी हो सकता है, तो आपको ध्यान दे टीम बनाते वक्त अगर आप 3-4 टीमें बना रहे हैं तो आपको इस फैक्टर को भी ध्यान में रखकर टीम को बनाना होगा। ये मेरा टोटली कहने का मतलब है। ठीक है ना, और एवरेज स्कोर कितना है? 242 रन, यानी कि अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो यहाँ टीमें 270 के समथिंग भी जाती हैं। ठीक, वरना यहाँ औसतन जो स्कोर आपको देखने को मिलेगा 230 240 50 के समथिंग मैक्सिमम मैसेज में रहता है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम करंट के रिकॉर्ड की। ये रिकॉर्ड जो है आपके लिए ज़्यादा अहम होगा। ये है करंट का रिकॉर्ड जो 2 मुकाबले खेले गए हैं। ठीक है, टोटल जो इस इंडिया और श्रीलंका के बीच जो अभी तक जो है टोटल 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से एक मैच टाई रहा था और एक मैच जिस टीम ने बल्लेबाजी फर्स्ट की थी वो मैच जीती है। और सेकेंड इनिंग अभी तक खाता नहीं खुला है। एवरेज स्कोर 235 का है, यानी कि इस साल जो करंट का जो सीरीज चल रहा है उसमें एवरेज स्कोर मतलब वही, एक बार फिर से मैं कहूँगा कि 240 के समथिंग का टोटल बना हुआ है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूँ, यहाँ पर इस ग्राउंड पर ऐसे भी मुकाबले होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा कुछ मुकाबले हाई स्कोरिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग तो नहीं, हाँ 270 280 के समथिंग मुकाबले भी इस ग्राउंड पर होते हैं। तो अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हो तो एक टीम आप इस बेस पर भी बनाकर चल सकते हैं। खासतौर पर जो हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं उनमें जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो ज़्यादा बड़ा टोटल बनाती है। और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन रहती हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करते वक्त होती है। ठीक है, तो आप हर फैक्टर को ध्यान में रखकर चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे 2 में से एक ही बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, लेकिन एक मुकाबला क्या हुआ था, टाई हुआ था। और टाई मुकाबले में ऐसा हो सकता है कि उसके यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करे चेज करे वो चेज भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा टफ रहेगा। तो थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रख कर चलिएगा आप। ठीक, और करंट में तो करंट की बात करें तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांस काफ़ी हाई रहेंगे, चाहे वो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करे या श्रीलंका। ठीक हो गया। अब इन दो मुकाबलों में देखिए टोटल 37 विकेट गिरे हैं। ठीक है, और टोटल कितने विकेट गिरे हैं? 37 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 17 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 20 विकेट गिरे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, यहाँ पर 8 से 10 विकेट रेगुलरली गिर रहे हैं, तो हमारे लिए बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, और पेसर ने फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट, सेकेंड इनिंग में फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने 10 विकेट लिए हैं और सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 1 विकेट और स्पिनर को महज 18 विकेट मिले हैं। यानी कि टोटली अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो हमारे लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, स्पिनर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा, यानी कि हम फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो अपनी टीम में स्पिनर को मौका देंगे। ऑलराउंडर प्लेयर जो है ये हमारे लिए खासतौर पर अगर स्पिन ऑलराउंडर हैं तो हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे। मैं एक जानकारी आपको दे दूं, यहाँ पर बशर्ते स्पिनर ने विकेट ज़रूर लिए है, लेकिन पेसर भी किसी मैच में बहुत ज़्यादा विकेट लेते हैं। ठीक है, तो किसी टीम में आप पेसर को भी मौका देकर जरूर देखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की, तो वो प्लेयर जिनकी फॉर्म अच्छी है इंडिया और श्रीलंका की तरफ से प्रथम निशांका की फॉर्म अच्छी चले, कुमेंदु मैंडिस जो है ठीक ठाक फॉर्म में,
ठीक है, और दुनित वेलेज़े, जे वेंडरसे और कुमेंदु मेंडिस, ठीक है ना। इन प्लेयर की फॉर्म अच्छी है श्रीलंकन साइड से। इंडिया की बात करें तो यहाँ से रोहित शर्मा, शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह, इन प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये तो प्लेयर है जिनकी फॉर्म अच्छी है, एक आध मैसेज ऊपर नीचे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मैंने इसके अतिरिक्त भी जब हम टीम बनाएंगे, ड्रीम टीम के लिए हम टीम बनाएंगे, तो इनमें से आपको क्या होगा कि कुछ प्लेयर जो है वो एक्स्ट्रा प्लेयर भी दिखेंगे, ठीक है ना। अननोन प्लेयर जो अचानक से आते हैं और एक मैच में धमाका करके चले जाते हैं, तो उनमें से एक प्लेयर हो सकते हैं जैसे अविष्का फर्नांडो। पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, उससे पहले उन्होंने उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा था। मैंने आपको पिछले मैच में भी बताया था कि अविष्का फर्नांडो इस मैच में हमारे लिए की प्लेयर हो सकते हैं, और वही बात मैं अभी भी करूँगा श्रीलंकन साइड से, अविष्का फर्नांडो, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे अकीला धनंजय जो हैं वो प्लेयर, दो प्लेयर जो है इस मैच में एक अननोन प्लेयर के रूप में हमारे की प्लेयर का काम कर सकते हैं श्रीलंकन साइड से। और इंडिया की तरफ से बात करें तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर है और जो है हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोहली, जैसे कोहली की करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, लेकिन कोहली अगर बैटिंग फर्स्ट करें तो वहाँ पर हमारे लिए एक अच्छे पिक बन सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में जो है बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, ठीक है ना। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर चलना होगा, ठीक, क्योंकि आपको प्लेयर का सिलेक्शन करना है तो आपको ध्यान देना होगा कि भाई सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, प्लेयर की फॉर्म बेकार चल रही है, क्या मैं इस प्लेयर को रखूँ या ना रखूँ। हाँ, फर्स्ट इनिंग में क्या है कि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन तब भी है, तो वहाँ पर आप कोहली को ट्राई करके चल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेकंड इनिंग में वो स्कोर नहीं कर सकते, बस करंट की फॉर्म अच्छी नहीं है उनकी, बस बात कहने का मेरा इतना ही मतलब है। आप चाहे तो सेकंड इनिंग में भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम डेथ ओवर में, जो पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी की, तो अविष्का फर्नांडो, अकीला धनंजय और दुनित वेलेज़े, ये जो है आपको पावर प्ले में श्रीलंका की साइड से 1 से 10 ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। और 45 से 50 वाले में जो रहता है वो चरित हसरंगा और जे वेंडर से, पिछले मैच में भी वनेंदु हसरंगा ने कराई थी, उससे पिछला मैच तो खेले नहीं थे, ठीक है ना। तो ये रहेंगे उनकी तरफ से। और इंडिया की तरफ से बात करें तो इंडियन साइड से रहेंगे मोहम्मद सिराज, 1 से 10 ओवर में सिराज, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह, 45-50 में सिराज, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह, ठीक है ना। तो आप लोगों ने कहा था कि भाई हमको ये भी बताइए, तो मैंने इसको जोड़ दिया है आपके लिए। और स्कोरिंग पैटर्न जो है यहाँ मैक्सिमम मैचेस में जो आपको देखने को मिलेगा स्कोर 200 से 250 के बीच में रहेगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर बल्लेबाजी ऐसी ठीक ठाक वाली रही तो मुकाबला इसके बीच में ही रहना चाहिए, लेकिन कुछ मैचेस में यहाँ 270 का स्कोर भी बनता है। खासतौर पर वो टीम बनाती है जो बैटिंग फर्स्ट करती है, ठीक। तो आप प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है उसके बेस पर आप टीम बनाएंगे, क्योंकि जब हम टीम बनाते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि भाई दोनों टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं, वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ठीक है। उनके प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले खेले जा रहे हैं, ताकि हमको थोड़ा सा टीम बनाने में आसानी हो, ठीक है। अब बात करेंगे सीधे वेन्यू मैचेस की, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगी भाई हम किस प्रकार की टीम बना के चल सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूँ, ये जो 2 मुकाबले खेले गए हैं अब तक, तो उनमें क्या चीज़ें रही हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा ईजी पड़े। तो बात ये हो रही है कि यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो थोड़ा सा स्कोर बना रही है और सेकंड इनिंग में यहाँ चेज़ नहीं हो पा रहा है, ये एक फैक्टर है यहाँ का। अगर विकेट की बात करूँ तो यहाँ पर औसतन चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो 8 से 10 विकेट आपको गिरते हुए नजर आ जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाएगी आपको बॉलर का सिलेक्शन किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। 9-10 विकेट गिर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाँ बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन रही है अभी तक दोनों मैचेस में, कि यहाँ पर टॉप ऑर्डर यानी कि ओपनर बल्लेबाजों में से चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, कोई ना कोई प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए उन प्लेयरों पर फोकस करके चलना है। की पॉइंट बता रहा हूँ, आप अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, हमारे लिए ओपनर में से एक प्लेयर जो रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप चाहे तो सीधे 5 और 6 नंबर या 6 या 7 नंबर का प्लेयर, ठीक, फर्स्ट इनिंग में भी सेकेंड इनिंग में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप उन प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा, ठीक। और उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्पिनर फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी क्या है, विकेट ले रहे हैं। तो वो हमारे लिए फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में हम अपनी टीम में स्पिनर को प्रमुखता से जगह देंगे। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि यहाँ पर इस ग्राउंड पर ऐसे भी मुकाबले होते हैं जहाँ पर पेसर विकेट लेते हैं, तो आप किसी मैच में आप पेसर के साथ भी जरूर जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्रिकेट संभावनाओं का खेल है और रिकॉर्ड ऐसा भी कहता है। तो मेरा फर्ज है कि आपको बता दूँ, ठीक है ना, कि यहाँ आप क्योंकि आप टीम जो बनाएंगे वो स्पिनर ही लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर पेसर भी विकेट लेते हैं, तो किसी मैच में आप पेसर के साथ भी जाना, ठीक। ये चीज़ होगी आपकी
क्लियर। और एक चीज़ सी और वीसी कैप्टन और वाइस कैप्टन की भी मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। तो दोनों मैसेज में आपको देखने को मिलेगा कि जिस टीम ने सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी की है उसका जो रेगुलर स्पिनर होगा वो कैप्टन बना है, और ऑलराउंडर प्लेयर जो है वो क्या बना है, वाइस कैप्टन। तो इस वाले मैच में भी अगर आप ऐसी टीम बनाकर चल रहे हैं तो एक बार फिर से आप इनमें से वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। और डिफरेंशियल जाना चाहेंगे तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी आप उसके प्लेयर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशियल जाने पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता दी। अब हम टीम किस प्रकार की बनाएंगे, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है कि 250 अगर बल्लेबाजी ठीक ठाक रही तो 270 जाएगा, वरना अमूमन यही स्कोर रहेगा इसके राउंड में। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो इंडिया हो श्रीलंका हो, तो हम क्या करेंगे, ओपनर में से एक बल्लेबाज को ले सकते हैं अगर कंडीशन के बेस पर। ठीक है ना, तो उन दोनों में से एक प्लेयर जिसकी फॉर्म अच्छी होगी आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर आप दोनों प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो आप उनके साथ भी जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, वरना बेटर ऑप्शन की तलाश में आप ओपनर में से एक को पिक करना। उसके बाद सीधे हम 5 नंबर, 6 या 7 नंबर के प्लेयर को पिक करके चलेंगे। 2 और 5 नंबर पर तो आपको बल्लेबाज मिलेगा, 5 और 6-7 नंबर पर आपको सीधे सीधे ऑलराउंडर प्लेयर मिलने लग जाएंगे। वो तो हम पिक करके ही चलेंगे, उस पर बात करना थोड़ा सा बेमानी होगी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर श्रीलंका भी अगर बैटिंग फर्स्ट, मान लीजिए श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से आप किसी मैच में प्रथम निशांका, किसी मैच में अविष्का फर्नांडो को मौका देकर देख लीजिएगा। उसके बाद नंबर 3 पर एक बल्लेबाज आते हैं कुशल मेंडिस। कुशल मेंडिस की फॉर्म ठीक ठाक है, किसी मैच में आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, खासतौर पर तब जब श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करेगी। ओपनर में से एक, उसके बाद आप चाहे तो कुशल मेंडिस के साथ जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद चरित असलंका, दोनों मैचेज में अच्छा प्रदर्शन किया है खासतौर पर बॉलिंग से, तो आप उनके साथ जा सकते हैं, फॉर्म के बेस पर निश्चित तौर पर जाइएगा। ठीक, उसके बाद दुनित वेलेजे हैं, कुमेंदु मेंडिस और जेफरी वंडर से। ठीक है, तो सेकेंड इनिंग में हमको ये भी सिलेक्ट करना है कि भाई सेकेंड इनिंग में स्पिनर विकेट ले रहे हैं तो हमको इस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी, जहाँ पर हम चाहे तो आप किसी मैच में कुशल मेंडिस या टॉप ऑर्डर से एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक, आप कुशल मेंडिस को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है ना, टॉप ऑर्डर से एक ले लेना। उसके बाद चरित असलंका, दुनित वेलेजे, कुमेंदु मेंडिस, जेफरी वंडर से ये, और किसी मैच में आप चाहें तो आस्था फर्नांडो, इस प्लेयर के साथ जा सकते हैं कंडीशन के बेस पर। ठीक है ना, और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे आप किसी मैच में तब आप सदीरा समरविक्रमा के साथ जा सकते हैं। ठीक है ना, एक चॉइस बन सकता है। और अकीला धनंजया, ये 2 प्लेयर एक रिस्की ऑप्शन में रहेंगे, लेकिन हाँ ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से टीम सेट कीजिएगा। ठीक हो गया ना, अगर 2-4 टीमें बना रहे हैं तो आपके लिए इजी ऑप्शन रहेगा, लेकिन अगर आप एक ही टीम बना रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए सेफ ऑप्शन के साथ ही जाना आपको बेटर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक ही टीम बनाएंगे तो आपको सेफ ही ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप 2-4 टीमें बनाएंगे तो आप रिस्क लेकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात रही अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो यहाँ पर हमारे लिए दोनों अच्छे फॉर्म में, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, आप चाहे तो दोनों को पिक करके चल सकते हैं, वरना उन दोनों में से एक को पिक करना। फॉर्म के बेस पर अगर आप जाना चाहेंगे तो रोहित शर्मा के साथ जा सकते हैं। उसके बाद अगर फर्स्ट इनिंग में अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो किसी मैच में आप कोहली को ट्राई जरूर कीजिएगा। उसके बाद अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, श्रेयस अय्यर या केएल राहुल में से आप एक के साथ जा सकते हैं, और कुलदीप यादव और सिराज या अर्शदीप सिंह। अगर आपको लगेगा कि भाई क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में पेसर को विकेट नहीं मिले हैं तो किसी मैच में तो आप पेसर को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, और किसी मैच में आप पिक करके जरूर चलिएगा। ठीक है, तो इस तरीके की टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक, दुबे जो है एक वो भी की प्लेयर रह सकते हैं, लेकिन अब हमको प्लेयर तो 6 और 5 या 5 और 6 का ही कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे हम। तो हमारा फोकस एक बार फिर से वही होगा 2 नंबर 5 नंबर का जो प्लेयर है। ठीक है ना, मैं आपको क्लियर बता दूं, 2 नंबर 5 नंबर, उसके बाद जो ऑलराउंडर प्लेयर हैं वो सारे हमारे की प्लेयर रहेंगे। ठीक है, चाहे वो श्रीलंकन साइड हो या इंडियन साइड हो। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। उसके बाद बॉलिंग फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर पेसर क्या है, पेसर को ज़्यादा विकेट चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं मिल रहे हैं तो किसी मैच में चाहे तो ड्रॉप करके चलना, वरना किसी मैच में आप एक पेसर और स्पिनर, तो रेगुलर स्पिनर और ऑलराउंडर स्पिनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, और बैटिंग सेकंड की बात करें तो बैटिंग सेकंड में भी ओपनर बल्लेबाज दोनों इनिंग में स्कोर कर रहे हैं, तो आप उन दोनों को देख लीजिएगा कि किस प्लेयर के साथ हम जाना बेटर रहेगा। ठीक, उस प्लेयर को पिक कर लेना ओपनर में से एक। उसके बाद आप चाहे तो 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं सेकेंड इनिंग में भी। ठीक, और उसके बाद बॉलिंग सेकेंड में कहें तो यहाँ पर पेसर को ज़्यादा विकेट मिले नहीं है दोनों मैचेस में, तो किसी मैच में तो आप चाहे तो ड्रॉप करें, वरना एक पेसर के साथ और स्पिनर तो आप 2 रेगुलर स्पिनर के साथ जाइएगा। ठीक है ना, और ऑलराउंडर स्पिनर तो हमारी टीम में होंगे ही। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टीम सेट करके चलिएगा। ठीक है, तो और बात कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो स्पिनर
मालिक वाइस कैप्टनसी की चॉइस में रहेंगे, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। दूसरा जो ऑप्शन हो सकता है हमारे पास वाइस कैप्टनसी का, वो हो सकता है बल्लेबाज। बल्लेबाज को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो चाहे फर्स्ट इनिंग से दें या सेकेंड इनिंग से। और जो ऑलराउंडर प्लेयर है वो हमारे लिए बेस्ट और कैप्टन और वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प रहेंगे। चाहे श्रीलंकन साइड्स हों, इंडिया की तरफ से चाहे वॉशिंगटन सुंदर हों, अक्षर पटेल हों या कुलदीप यादव हों, है ना। और यहाँ से आज जेफरी वंडर से कुमेंदु मेंडिस एक प्लेयर रह सकता है, ठीक है। दुनित वैलेजे, अगर वनिंदु हसरंगा खेलेंगे तो वो हो सकता है, क्योंकि इस मैच में कुछ चेंजेस निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चाहे कुछ भी चेंजेज हों, लेकिन आपको पता है कि भाई मेरे को इस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है, तो आपके लिए ईजी रहेगा। और मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ पर इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं जहाँ पर टीमें थोड़ा सा हाई टोटल बनाती हैं, तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, तो इस प्रकार के भी मुकाबले जहाँ 270-80 का स्कोर बनता है, और इस वाले मुकाबले में भी बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को भी मुश्किल होती है। देखिए यहाँ बांग्लादेश ने 265 बनाए, इंडिया 259 पर सिमट गई थी। तो इन वाले मुकाबलों में भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर बस इस वाले मुकाबले में ऐसा था कि यहाँ पेसर को विकेट मिलते हैं। तो मैंने आपको जानकारी दे दी कि यहाँ भाई यहाँ पर पेसर को भी विकेट मिलते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में स्पिनर हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक, ये बात क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा फोकस ये जरूर कीजिएगा कि हाई स्कोरिंग वाले बेस पर, क्योंकि सारी टीमें अब की बार ऐसी बनेंगी कि वो स्पिनर और उसके साथ जाएंगी। तो अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं, रिस्की रहेगा, मैं ये नहीं करूँगा कि भाई ऐसा ही होगा, लेकिन हाँ रिस्की रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया, क्योंकि इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो जो क्या रहेगा, ग्रैंड लीग है वो आपकी जीतने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी एंट्री नहीं आएगी, ठीक। तो उस वाले मुकाबले में आप थोड़ा सा हाई स्कोरिंग वाले में ये देखेगा कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वहाँ पर से आप टॉप ऑर्डर में से एक ले लेना, उसके बाद आप 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल लेना, ठीक है ना। और ऑलराउंडर तो हम टीम में पिक करेंगे। और सेकंड इनिंग में भी वहाँ पर ऐसा होता है, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन रहती हैं, तो चाहे तो आप 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयरों के साथ जा सकते हैं, ठीक। बस इसमें इतना है कि पेसर पर फोकस करके चलना है, ठीक हो गया, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। उसके बाद अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर देखिए प्रथम निशांका प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। आप जब टीम बनाएंगे तो सिर्फ ये कीजिएगा कि भाई फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन है, तो सेकंड इनिंग में हम थोड़ा सा प्लेयरों के साथ हम चाहें तो कितने भी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें तो किसी प्लेयर की फॉर्म अगर ख़राब भी चल रही है, अगर प्लेयर अच्छा है जैसे कोहली टाइप, तो उसके साथ हम जा सकते हैं। बस सिलेक्शन इस प्रकार कीजिएगा। तो प्रथम निशांका पिछले मैच में 0.58 करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है ना। अब इसका फर्नांडो की बात करें तो अच्छे प्लेयर है, ठीक है। पिछले मैच में 40 रन, उससे पहले 1-11-52, 1-68-58 ये इनका फॉर्म चल रहा है। तो आप कंडीशन के बेस पर कि टीम में की फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में इनकी किस इनिंग में टीम बल्लेबाजी कर रही है, उसके बेस पर इनका सिलेक्शन कीजिएगा, ड्रॉप भी कीजिए। कुशल मेंडिस की बात करें, करंट की फॉर्म अच्छी है इनकी, ठीक है। 30 रन, 14 रन, 43, 10, 45 जो करंट की फॉर्म अच्छी है, तो किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करना। सदीरा समरविक्रमा करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, लेकिन किसी मैच में अगर रिस्क लेंगे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। चलिए असलंका एक बार फिर से की प्लेयर का काम करेंगे। दोनों मैचेस में देखिए 3-3 विकेट इन्होंने लिए हैं, उससे पहले इनकी फॉर्म बल्ले से तो बेकार चल रही थी, तो निश्चित तौर पे एक अच्छे पिक बनेंगे। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे, फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी इनकी टीम करेगी तो वाइस कैप्टनसी आप दे सकते हैं। जनित लियाजंगी की बात करें, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराते हैं, फिलहाल ये गेंदबाजी करा नहीं रहे, तो बल्लेबाजी ऑप्शन के तौर पर इनका टीम में कोई बल्ले से इनने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन रिस्क लेने पर ही टीम में पिक करना, वो ना ड्रॉप करके अच्छा ही रहेगा। दुनित वैलेजी की बात करें, नो डाउट जैसा इनका प्रदर्शन रहा है वो खास तौर पर बल्ले से, बॉलिंग से तो उतने ज़बरदस्त रहे नहीं है, ठीक है। पिछले मैच में बल्ले से 67 रन का स्कोर किया था और जो पिछला हुआ था उसमें 39 रन। अगर बॉलिंग की बात करूँ तो उतना कोई खास प्रदर्शन इन्होंने किया नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो किसी मैच में खास तौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो आप रिस्क लेकर ड्रॉप करके चल सकते हैं। हाँ, अगर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे तो हमारे लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है इनके साथ। कुमेंदु मेंडिस की बात करें तो ये प्लेयर बल्लेबाजी से ज़बरदस्त प्रदर्शन करता है, 32 रन, 66 रन। आप ये मत सोचिएगा, प्लेयर ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर ये प्लेयर को थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा तो मैं इनको वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ, कम से कम वाइस कैप्टनसी, ठीक है। तो आपके लिए एक अच्छे प्लेयर चॉइस बन सकते हैं, ठीक है ना। और किसी मैच में ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा। सेकेंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करें तो मे भी हो सकता है तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। अकेला धनंजय की फॉर्म
फॉर्म उतनी करंट की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। सेकेंड इनिंग में सबको विकेट मिल रहे हैं बॉलिंग में, लेकिन इनको बॉलिंग में विकेट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगे तो पिक करना चाहिए तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, जेफरी वेंडर से पिछला मैच खेला था, 6 विकेट लिए थे। ठीक है, नो डाउट बॉलर अच्छे हैं। ठीक है, और किसी मैच में ये 2-4 विकेट लेते हैं, उसके बाद ये एक और 2 पर विकेट भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सिलेक्शन थोड़ा मतलब ड्रॉप भी करने का कष्ट किसी मैच में तो करना ही। अशिता फर्नांडो की बात करें, 1 विकेट 3 विकेट 0-0 ये इनका फॉर्म है। किसी मैच में पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप करके चलना। उसके बाद बात करेंगे ऐसे प्लेयर जो इस मैच में खेल सकते हैं। वनिंदु हसरंगा हो सकते हैं, मोहम्मद सिराज। तो इनकी करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, चाहे वो पथिराना हो या ये हो। ठीक है, इनकी करंट की फॉर्म ठीक ठाक है। उसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 इंडिया की, तो रोहित शर्मा करंट फॉर्म ज़बरदस्त है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, कम से कम करंट की फॉर्म के बेस पर आप इनको पिक करना, किसी मैच में आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। शुभमन गिल की करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो आप इनको मौका देकर जरूर चलिएगा, किसी में ड्रॉप। विराट कोहली खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, रिस्की पिक रहेंगे, तो मैं इनको टीम में पिक करके जरूर चलूँगा। सेकंड इनिंग में हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इनका सिलेक्शन करूँ। अगर जगह बनेगी टीम में विराट कोहली की तो पिक करूँगा, वरना ड्रॉप करके चल सकता हूँ। उसके बाद शिवम दुबे की बात करें तो पिछले मैच 0 रन 0 विकेट 25 रन 13-2। राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई कितना टीम, क्योंकि वहाँ पर मदद उतनी है नहीं। तो अगर जगह बनेगी किसी मैच में तो मैं इनको पिक करूंगा, अगर नहीं बनेगी तो ड्रॉप करके चल सकता हूं। हाँ, फर्स्ट इनिंग में अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मैं इनको पिक करके जरूर चलूंगा। लेकिन ठीक, अक्षर पटेल की बात करूं तो निश्चित तौर पर एक अच्छे पिक बनेंगे, वाइस कैप्टनसी की भी एक प्रबल दावेदार रहेंगे कैप्टनसी के। श्रेयस अय्यर की बात करें तो करंट की फॉर्म ठीक ठाक है। ठीक है ना, बैटिंग ऑर्डर सेट नहीं है, कभी 4 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी 7 नंबर पर प्लेयर आएगा, तो उससे भी प्लेयर को सेट होने में थोड़ा दिक्कत तो रहती है। प्लेयर अच्छे हैं। फर्स्ट इनिंग में टीम इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो पिक करके चल सकता हूँ। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर में से ही एक को पिक करना होगा, तो मैं केएल राहुल के साथ ज़्यादा जाना पसंद करूँगा, क्योंकि अगर बल्ले से कम भी बने तो विकेट कीपिंग से कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेंगे, जो मेरे लिए थोड़ा सा बेटर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि टीम बनाते वक्त तो मैं कई प्रकार की चीज़ों को सोचूंगा ज़रूर। ठीक है ना, वाशिंगटन सुंदर ऑब्वियस है, करंट की फॉर्म, चाहे बॉलर स्पिनर को यहाँ पिच से मदद मिल रही है, अगर बल्ले से 20-15 10-20 रन बना लें और 1 विकेट ले लें तो ड्रीम टीम में प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद कुलदीप यादव सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो डायरेक्ट मैं इनको कैप्टनसी दे सकता हूँ। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे अर्शदीप सिंह। पिछले मैच में 0 विकेट, उससे पहले इनका फॉर्म अच्छा था, तो मैं इनको पिक करके चलूँगा भी, किसी में ड्रॉप। सिराज की बात करें तो करंट की फॉर्म इनकी ठीक ठाक टाइप की है, चाहे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके आप चल सकते हैं। इस मैच में इंडिया की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब चेंजेस हो सकते हैं, जहाँ रियान पराग, ऋषभ पंत को मौका मिल सकता है और हर्षित राणा। तो आप ये खेलेंगे तो आप इनकी करंट की फॉर्म के बेस पर बात करूँ तो हर्षित राणा की फॉर्म भी ठीक है, लेकिन अगर रियान पराग खेलेंगे तो शायद मैं इनको सीधे कैप्टनसी दूंगा, या तो टीम मेरी 0 पर जाएगी या बहुत पीक पर, और मेरी अगर खेलेंगे तो मेरे कैप्टन अब मेरी टीम में निश्चित तौर पर रियान पराग जरूर रहेंगे। तो मैच से रिलेटेड मैंने वो तमाम जानकारियाँ दे दी हैं, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। अगर आपको मैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे क्या कीजिएगा, टेलीग्राम पर सवाल पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।